उज्जैन पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद राशि व चोरी हुए जेवरात भी जब्त किए गए हैं। मंगलवार दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी प्रदीप शर्मा ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। दरअसल चोरी की घटना थाना सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के निजातपुरा में हुई थी। यहां रहने वाले विपिन पाटनी ने 4 जनवरी को पुलिस को बताया था कि वो 3 जनवरी को सुबह परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में गए थे। जब 4 जनवरी को वो लौटे तो मुख्य दरवाजा नीचे से टूटा हुआ था। घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। लकड़ी की अलमारी क्षतिग्रस्त थी। वहीं अलमारी में रखा करीब 10 लाख रुपए नगद, 750 ग्राम चांदी के सिक्के, सोने जैसे दिखने वाले 1000 व 2000 के नोट, 3 ग्राम सोने के सिक्के चोरी हुए हैं। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर विशेष टीम ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए नगद व 5 लाख रुपए कीमत के जेवरात बरामद किए गए। आरोपियों में 26 वर्षीय शाहरुख निवासी पांड्याखेड़ी, 23 वर्षीय कुलदीप निवासी गांधीनगर और 21 वर्षीय राधिका उर्फ मुस्कान शामिल है। खास बात तो यह है कि आरोपी राधिका उर्फ मुस्कान आरोपी शाहरुख की पत्नी है। शाहरुख जब भी चोरी करता था तो वो चोरी का माल अपनी पत्नी से बिकवाता था। इस बार भी उसने यही किया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के पहले फरियादी के मकान के पास रेकी करते थे और फिर मुख्य दरवाजा तोड़ते थे। वह घर के अंदर की अलमारी का कीमती सामान चुरा लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों में शाहरुख पर पूर्व से 9 और कुलदीप पर 5 प्रकरण दर्ज है। आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अब न्यायालय से रिमांड ली जाएगी। वहीं चोरी की इस वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने के कारण पुलिस टीम को 20,000 का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। ये 24 घंटे में कोतवाली की टीम ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया। 3 तारीख को पाटनी जी हैं, निजातपुरा के रहने वाले हैं। ये एक शादी के कार्यक्रम में गए थे। 4 को जब ये लौटे तो इन्हें पता चला कि घर में चोरी हुई है। तत्काल पुलिस में रिपोर्ट डाली। हमारे टीम ने 2 आरोपियों को इसमें चिन्हित किया। एक शाहरुख जो पांड्याखेड़ी का रहने वाला है, एक कुलदीप गौर ये चिमनगंज का रहने वाला है। इन दोनों के पास से करीब 10 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण करीब 5 लाख रुपए के 15 लाख से ज़्यादा का मशरूका बरामद किया गया। इसमें जो शाहरुख है उसकी पत्नी है राधिका और मुस्कान, ये भी इसमें शामिल थी। और ये जो चोरी का सामान होता था उसको ठिकाने लगाने के लिए इसने दोनों नाम अपने रख रखे थे, राधिका भी और मुस्कान भी। तो इसको भी हिरासत में लिया गया। इसके पास से करीब 3 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। अभी इनसे पूछताछ रिमांड पे लिया जा रहा है। इन्होंने कुछ और चोरियां भी कबूली हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी काफी रिकवरी होने की संभावना है। उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और थाना जीवाजीगंज की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 50 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए बदमाश खुद भी नशा करते हैं और इंदौर और आसपास के इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। पूछताछ में आगर और मंदसौर के कनेक्शन मिले हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों को हमारी क्राइम की टीम ने और जीवाजीगंज की टीम ने गिरफ्तार किया है। सुल्तान उर्फ भैजी, शादाब पेंटर और अमजद खान। ये तीनों एमडी ड्रग्स करीब 50 ग्राम के आसपास इनके पास से बरामद हुआ है। इसमें 2 अन्य आरोपियों का नाम सामने आया है जो आगर और मंदसौर के रहने वाले हैं, जो इसमें सप्लाई करते थे। उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये ड्रग्स ये एक तो खुद के कंजम्पशन के लिए और इंदौर उसके आसपास के क्षेत्र में कंज्यूम कराने के लिए तस्करी करते थे और इन पे लगातार हमारी टीम नज़र रखी हुई थी। आज सुबह इनको रण मुक्तेश्वर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभी इनकी आज पेश करके रिमांड लिया जाएगा और जो अन्य आरोपी उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने आज दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से दोनों को भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया। अभी तक इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। महाकाल पुलिस ने महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारी उमेश पंड्या और क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर करण राजपूत को गिरफ्तार किया था। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने आज फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि अभी तक इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो जेल में बंद है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आज नाला पेश किया है, जीआर पेश किया है। 2 दिन का पीआर लिया था। पूछताछ में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब जो 4 आरोपी फरार है उनको गिरफ्तार करेंगे। उनसे कोई जानकारी मिलेगी तो बताएंगे। आज इनको जेल बनाना। जेल बनाना। अब तक कितने लोग जेल पहुंच चुके हैं? 10 लोग हो गए। कितने फरार हैं?
चार भाव है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो खुद को अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से ठगी करता था। खास बात तो यह है कि नकली पुलिसकर्मी गांव का युवक है। उज्जैन जिले के रागवी थाने के गांव जगोटी का रहने वाला 28 वर्षीय विशाल उर्फ लखन शर्मा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ठगता था। विशाल ने लोगों को नौकरी दिलवाने, प्राधिकरण सीईओ से अपनी नजदीकी बताकर प्लाट दिलाना, इस प्रकार के झांसे देकर करीब 34,17,000 रुपए ठग लिए। बताए गए फरियादियों की संख्या करीब 14 बताई गई है। पुलिस ने आरोपी विशाल की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की तो पता चला कि उसने पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड शाहजहांपुर के एक फोटो स्टूडियो से बनवाया था। फोटो स्टूडियो संचालक को भी अब आरोपी बनाया जाएगा। आरोपी ने ठगी की घटना को पिछले 2 सालों से अंजाम दिया। इस दौरान वो देवास में रहा। लोगों को प्रलोभन देने के लिए आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई, जिसमें वर्दी पहने हुए फोटो डाले। कुछ फोटो पुलिस की बंदूक के साथ थे, जिससे लोगों को आसानी से झांसे में लिया जा सके। जिस बंदूक के साथ आरोपी ने फोटो डाले वो उसी के किसी परिचित पुलिसकर्मी की बताई जा रही है। खास बात तो यह है कि आरोपी ने ठगी के रूपों से अपना एक लोन चुकाया, इसके साथ ही बाइक खरीदी और ऐशो आराम में पैसा बर्बाद किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के पास से बैंकों के एटीएम, 25,000 रुपए नगद और पुलिस की वर्दी बरामद की है और अब आरोपी का रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। ये विशाल उर्फ लखन, ये 28 साल का लड़का है। ये जगोटी गांव का रहने वाला है, लेकिन अभी देवास में निवासरत है। ये पिछले 1.5-2 साल से विभिन्न लोगों से, अभी 14 लोगों की जानकारी लगी है, इससे 34,17,000 रुपये इसने उगाही करी है। नकली ये पुलिस की वर्दी इसने कहीं से प्रोक्योर करी और एक शाहजहांपुर में फ़ोटो स्टूडियो से नकली आईडी कार्ड बनवाया और उसके बाद इस लोगों को प्रलोभन देके, पुलिस वाले होने का प्रलोभन देके उनके विभिन्न काम कराने के, जैसे नौकरी लगवाने के लिए प्राधिकरण के सीईओ से क्लोजनेस बताकर उनको प्लॉट दिलाने के नाम पर अलग अलग विभिन्न तरीके से पिछले 1.5-2 साल में करीब 34,17,000 रुपये लोगों से एक्सटॉर्ट किए। इसमें इसने अपना एक लोन पटाया, जहां खर्च किया करीब 11 लाख 13 लाख रुपए का कुछ लोन उसने पटाया और अपने अन्य खर्चे जैसे मोटरसाइकिल और जो उनके दैनिक जीवन के पिछले 1.5-2 साल के खर्चे हैं वो खर्चों पर ये एक्सपेंसेस किए। अभी इसमें इसको गिरफ्तार किया गया, इसका सब पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और जो 14 लोगों का इसने नाम बताया है उन सभी को तलब किया जा रहा है। उनके साथ जिस प्रकार की भी धोखाधड़ी हुई है सभी में जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ किसानों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। सिंहस्थ के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने उज्जैन सहित आसपास के शहरों में विकास कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन किसानों को जमीन अधिग्रहण को लेकर ये किसान चिंतित है। किसानों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र में पक्का निर्माण नहीं किया जाए और अगर किया जाता है तो उसका अधिकार किसानों के पास हो, न कि सिंहस्थ प्राधिकरण के पास। किसान गजेंद्र मारोटिया ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान किसान साधु संतों के कैंप के लिए जमीन देते हैं, लेकिन इस बार उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण की जाएगी और जमीन पर पक्का निर्माण किया जाएगा। किसानों ने सिंहस्थ संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक रखी, जिसमें बड़ी संख्या में सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि के किसान शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को अधिग्रहण करने पर मुआवजा उचित दिया जाए और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए। किसान पुष्कर यादव ने बताया कि किसान अपनी जमीन सिंहस्थ के लिए देने को तैयार है, लेकिन पक्का निर्माण का अधिकार विकास प्राधिकरण के पास नहीं होना चाहिए। किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपनी बात सुनने की अपील की है। आज किसानों की एक वृहद बैठक आशीर्वाद गार्डन में हुई है। विषय ये है कि आए दिनों अखबार में, भास्कर में, पत्रिका में हम लोगों ने सूचना के माध्यम से हमें पता चला कि विकास प्राधिकरण, उज्जैन विकास प्राधिकरण किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर रही है और बिना मुआवजा दिए उन पर पक्की सड़कें, नाली और रोड का निर्माण कर रही है। हम सब किसान इसके विरोध में हैं। बिना किसानों की सहमति से ऐसा कोई प्लान न लाया जाए कि किसान के पेट पे लात मारी जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों की सहमति लें, कोई भी योजना आने से पहले किसानों को उसमें सम्मिलित किया जाए और ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे किसानों का भी नुकसान नहीं हो और सरकारी आयोजन को, महाकुंभ को बहुत अच्छे से कर सके, ऐसा हमारा कहना है। आपका नाम? मेरा नाम पुष्कर यादव है, मैं सदावल से किसान हूँ। लगभग सभी जो पूरा किसान सिंहस्थ क्षेत्र के किसान साथी हैं उनके लगभग सभी मुखिया जो 20-20, 30-30, 40-40 लोगों को आज इकट्ठे हुए हम, क्योंकि पिछले 2 महीने से दो महीने से अखबार में जो छप रहा है तो उसमें लगभग सभी सिंहस्थ क्षेत्र के किसान भयभीत थे। तो सभी जगह से करीबन 1000 से 1200 किसान साथी आज इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे में सभी ने अपनी अपनी राय दी। सिंहस्थ का विरोध कभी किसान ने नहीं करा, चाहे जितना मुआवजा मिला हो रखा है। आगे जिस प्रकार से विकास प्राधिकरण एक स्थायी योजना बना रहा है,
जो अखबारों के माध्यम से और कुछ हम प्रतिनिधिमंडल गए भी थे, तो उन्होंने बताया कि आधी ज़मीन किसानों से लेंगे, 25% पे रोड और 5% पे गार्डन के नाम पे और 20% डेवलपमेंट के नाम पे जो राशि वो खर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बदले किसान का क्या? उनका ये कहना था कि बहुत कीमती ज़मीन हो जाएंगी, पर किसान को जब इतना पक्का निर्माण हो रहा है तो किसान को राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्योंकि विकास प्राधिकरण जहाँ भी कॉलोनी काटता है तो वहाँ पे आधी ज़मीन किसान को कमर्शियल करके देता है। वो कंडीशन यहाँ पे नहीं रखी इन्होंने। किसान को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई। तो हम आज सभी किसान ये तय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे कि हम किसानों के हित के मामले में भी सोचा जाए, क्योंकि लगभग 1 हेक्टेयर से ज़मीन 80% किसान ऐसे बचेंगे जिनकी 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम रहेगी। तो वो 5 बीघा में आप अनुमति दे रहे हो संस्था और साधु समाज को, तो उनको दीजिए, सबका स्वागत है। पर जब जिस किसान के पास में 2 या 3 5 बीघा ज़मीन बची रहेगी तो वो क्या अनुमति लेने के लिए संस्था बनाएगा? तो वो अनुमति डायरेक्ट ऐसे कैसे किसान जो व्यापार दूसरा करते हैं बाज़ार में, क्या वो किसान नहीं कर सकता है? तो किसान को भी अनुमति देना चाहिए। जिसके पास आधी बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, जो इस योजना का लाभ लेके जो ज़मीन अपने हिसाब से बेच के आगे जाना चाहेंगे वो आगे जाएंगे, और जो परंपरागत उनको कभी व्यवसाय की अनुमति यहाँ मिल जाएगी तो वो व्यवसाय करके अपना पालन पोषण तो कर लेंगे। सरकार जो पक्का निर्माण के लिए तो उसके आप पक्ष में है कि क्या है? नहीं, हम पक्ष में हैं, करें, पर वो किसान को राइट्स क्यों नहीं उस पक्के निर्माण के? किसान को भी अनुमति देना। जो आप आधी ज़मीन अगर बातें नहीं मानती है सरकार तो फिर क्या आपका? नहीं, अभी हम गए ही नहीं, तो हम कैसे कहते कि बातें नहीं मानेगी? अभी हम पूरा प्रतिनिधिमंडल हम में सब में से लोग जाएंगे ना, और मुख्यमंत्री जी भी यही है, क्यों नहीं बात हमारी सबकी मानेंगे बात? आपका नाम? गजेंद्र मारोठिया। क्या पूरा मुद्दा है? क्या मुद्दा ये है, विकास प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए और एक योजना बनाने के लिए व्यवस्था कर रही थी। उस व्यवस्था से हम सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मेला प्राधिकरण बन चुका है। ये जो है विकास प्राधिकरण सिर्फ कॉलोनाइजेशन के लिए, कॉलोनीज करने के लिए और उज्जैन की कमर्शियल एरिया जो फ्रीगंज के उधर है उसके लिए है। मेला क्षेत्र में उससे उनके क्या मतलब भाई? कभी आया था क्या पहले विकास प्राधिकरण? कभी आया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आया ना। आपके आवास के लिए उन लोगों ने ये व्यवस्था करी थी। हमारे यहाँ सिर्फ मेला प्राधिकरण रहेगा और सुचारू रूप से मेला का आयोजन होगा और अच्छी तरह से होगा। आप लोग मतलब कि जो अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी कि पक्के निर्माण कर सकते किसान नहीं है, तो उसके आप विरोध में हैं? विरोध में नहीं, उन्होंने हमसे पूछा था क्या पहले? हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने पूछा था क्या कि मैं ऐसी ऐसी योजना बनाना चाहता हूँ? बुलाया क्या किसानों को? बातचीत करी क्या? और सहमत हैं क्या हम लोग? वो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो परंपरागत पहले मेले होते गए 1980 से लेके 2016 तक जो मेले जिस सिस्टम से होते गए उस सिस्टम से करिए ना। क्या बुरा है? बतलाओ ना मुझे, आप लोग बतलाओ सब। आप भी उज्जैन के हो ना? आपका नाम और कहाँ पे आप? मैं आंग्रे हूँ और मंगलनाथ रोड पे रहता हूँ। आपका नाम? मानाजी राव। सोमवार सुबह खाचरोद के समीप ग्राम बटलावदी में एक तेज रफ्तार डंपर ने आयसर गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें आयसर गाड़ी के ड्राइवर संतोष पिता प्रहलाद को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद सरपंच प्रहलाद सिंह ने अपने निजी वाहन से संतोष को रतलाम जिला अस्पताल पहुंचाया। सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि रिगनिया और जलोद गांव में पिछले कई दिनों से अवैध खनन हो रहे हैं और रोजाना तेज रफ्तार से डंपर गांव में निकलते हैं। उन्होंने कहा कि ये डंपर अवैध खनन कर रोज तेज गति से निकलते हैं और आज सुबह जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो डंपर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। ग्रामीणों ने डंपर का पीछा किया और खड़ा करवाया, जिसके बाद खाचरोद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने और पटवारी ने पंचनामा बनाकर जेसीबी से वाहन मिट्टी को डंपर में भरवाया और डंपर को खाचरोद थाने में खड़ा करवाया। सरपंच प्रहलाद सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से जलोद और रिगनिया गांव में अवैध खनन हो रहा है और कोई अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देता। उन्होंने मांग की है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और तेज रफ्तार डंपरों पर कार्रवाई की जाए। ये सर, ये मिट्टी वो अभी एक्सीडेंट हुआ था सुबह में,
तो वो डैम्पर वाला चतुराई से यहाँ पे खाली करके चला गया एक्सीडेंट होने के बाद। वो यहाँ भाग के तो आया। यहाँ भाग के आया और यहाँ पे खाली करके ने वापस खाली गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी। ये अवैध खनन किया हुआ है, सरकारी ज़मीन खोद के लाया गया था पीली मिट्टी। किस गांव का मामला है? ये मामला, ये दुर्घटना तो हमारे गांव बटलावती में हुई, पर ये जो मिट्टी आ रही है गाँव यहाँ से आ रही है अवैध खनन। ये डेली यही काम करते हैं। और कई बार जनहानि या मतलब गांव की लोगों को नुकसान भी होता है इससे। कभी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, तेज गति से निकालते हैं गाड़ी को। आज कितने बजे? आज भी सुबह 7:30 बजे करीब एक आइसर से टकरा है, उसमें एक्सीडेंट हो गया इनका। उसमें एक आदमी सीरियस घायल भी है। पूरा डंपर भरा हुआ था पीरी का, इसने वो भागा और वो पीरी का डंपर उधर खाली करके खाली किया इसने? ये नापाखड़ी रोड पे खाली कर लिया इसने और वापस भागने की कोशिश करी इसने। अब क्या चाहते हो आप? इसमें चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए। जहाँ से भर के लाया और कहाँ से भर के लाता है, डेली कहाँ ले जाता है, दोनों के ऊपर कार्रवाई हो, जो कि ये अवैध है पूरी तरह से। तो अपने पंचायत से बाहर है ना? ये अपने रिंगिया पंचायत से लाता है, लेकिन दुर्घटना तो हमारे पंचायत में हुई ना। हाँ, और एक्सीडेंट तो हमारे यहाँ हुआ ना बटलावती। नहीं, अपनी पंचायत में नहीं हो रही है। हाँ, ये अपनी पंचायत में नहीं हो रहा है, पर रोज निकलते हैं तो अब इसको अपन खाली करें कि इसको भर के ले जाओ, क्योंकि वो रास्ता रुका हुआ है तो दूसरे को समस्या आएगी ना। अगर रास्ता इसने रास्ते में ही खड़ा कर दिया, अब जरा सा पानी गिराएगा तो वो दिक्कत आ जाएगी। सदावल में 4 हेलीपैड बनाया जाना निश्चित हुआ है। कलेक्टर सिंह के निर्देशन में अभी तक पोल शिफ्टिंग, सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहीं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है। आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सदावल हेलीपैड के निर्माण कार्य की प्रगति जानने का और सदावल हेलीपैड स्थल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण गेस्ट की जरूरत अनुसार हेलीपैड रेक्टेंगुलर आकृति में बनाया जाए। कलेक्टर सिंह ने कंक्रीट लेवलिंग के कार्य के साथ ही रोड निर्माण कार्य का भी जल्द ही शुरू करने के निर्देश ईई लोक निर्माण को दिए। त्वरित रूप से वेटिंग हॉल के डिजाइन का कार्य भी 3 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। डिजाइन के साथ वेटिंग हॉल के स्थल के चयन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। कलेक्टर ने वेटिंग हॉल में 1 से ज्यादा कक्ष, पैंट्री की सुविधा, अटैच्ड वॉशरूम और कॉमन वॉशरूम की सुविधा, मीटिंग हॉल, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था आदि करने को भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, एसडीएम अनुकूल जैन, एसडीएम उज्जैन शहर LN गर्ग, ईई लोक निर्माण गौतम अहिरवार आदि अधिकारी उपस्थित थे। महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमवार को ढांडल धाम दिव्य ज्योति रथ यात्रा का भव्य आगमन हुआ। यह ज्योति यात्रा टीडा गेला ढांडन वाली दादी जी की रजत जयंती बसंत उत्सव के अंतर्गत निकाली जा रही है और भारत भ्रमण करते हुए उज्जैन पहुंची है। उज्जैन पहुंचने पर बजाज परिवार और अग्रवाल समाज उज्जैन द्वारा ज्योत यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही देवास रोड स्थित श्री विशाल से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शर्मा परिसर में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें माता के भजनों पर भक्तजन मस्ती में झूम उठे, जिसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। राकेश बजाज ने बताया कि यह ज्योति यात्रा ढांडन धाम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से होते हुए सोमवार को उज्जैन पहुंची। यह यात्रा 23 जनवरी को ढांडन धाम राजस्थान पर पहुंचेगी, जहां पर एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री टीडा गेला दादी जी का अखिल भारतीय रजत जयंती बसंत उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भैया आया 2 मिनट आया।
हमारा बजाज परिवार सुन लीजिए आप पहले शांति से। ये हमारा बसंत उत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है जिसकी रजत जयंती मनाई जा रही है। ये क्या 24 जगह इंडिया के हर कोने कोने में बसंत उत्सव हर साल 25 और 26 जनवरी को बनता है और ये रजत जयंती के रूप में अब फतेहपुर ढांढन में बनेगा, जिसकी रजत जयंती में जोत यात्रा, उसके अंतर्गत जोत यात्रा निकाली गई है ऑल इंडिया और ये 23 तारीख को वहाँ ढांढन धाम पहुँचेगी और वहाँ धूमधाम से 4 दिन के अलग अलग प्रोग्राम होंगे जिसमें अनुराधा पोरवाल, कविता पोरवाल, अनूप जलोटा, किशन भगत और अनेक गायक कलाकारों की भजन संध्या होगी और बहुत राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होने वाला है। आज हमने शोभा यात्रा के रूप में उज्जैन में विशाला क्षेत्र से शर्मा परिसर तक शोभा यात्रा निकाली और हमारे उसके बाद हमने भजन संध्या यहाँ पे जो हमारे राजस्थान से मूलचंद बजाज जी और मौर्य जी आए हुए हैं, उन्होंने अखिल भारतीय कलाकार हैं, उन्होंने भजन संध्या का की है यहाँ पे। राकेश बजाज, उज्जैन। 11 दिसंबर 2024 को बुधवार को ढांढन धाम से दाती जी के निज धाम से यात्रा निकली है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में 47 शहर में होते हुए ये आज ये जो अपना उज्जैन है, यहाँ पे ये 26वां पड़ाव है। दाती जी का भोपाल से आ रहे हैं, यहाँ पे उज्जैन में हो रहा, कल जाएंगे बुरहानपुर, उसके बाद जाएंगे कोला। पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए दादी जी का जोत यात्रा घर घर पहुँच रही है। ये हमारा रजत जयंती वर्ष सिल्वर जुबली जो है ढांढन धाम में 23, 24, 25, 26 जनवरी में 4 दिवस का प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल युग के अंदर बच्चे लोग जाना नहीं चाहते। दादी जी ने निज स्वयं अपने बच्चों के घर जा जाके हर साल भगत दादी जी के जाते हैं और इस साल दादी जी भक्तों के घर आई है कि मेरे बच्चे मेरे द्वारे आए। आज के दिन युवा पीढ़ी जाना नहीं चाहती है, इसीलिए जोत यात्रा निकाली गई है। और मेरा नाम प्रमोद कुमार बजाज, कलकत्ता। मैं दादी जी का जनसंपर्क अधिकारी इंटरनेशनल। उज्जैन में श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण की शुरुआत 6 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। भक्त पैदल निकले, बग्गी, बैंड, घोड़े के साथ शोभा यात्रा में डीजे बैंड की धुन पर सैकड़ों महिला पुरुष नाचते गाते हुए शामिल हुए। रास्ते भर कई मंचों से भक्तों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि सोमवार पौष शुक्ल सप्तमी पर श्रीनाथ जी की हवेली से निकली भव्य शोभा यात्रा में पुरुष वर्ग सफेद कुर्ता पजामा, महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर शामिल हुई। शोभा यात्रा गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सराफा, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक होते हुए महाकाल परिसर पर पहुंची। शोभा यात्रा में अनंत विभूषित राजाधिराज, जयपी, पद्मश्री, पद्मभूषण सम्मानित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज के लाल यानी कि सुपुत्र सोम यज्ञ सम्राट आचार्य डॉक्टर गोस्वामी पूजनीय ब्रजोत्सवी महाराज इंदौर भी शामिल रहे, जिनके सानिध्य मंगलवार से भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव का आयोजन व 108 भागवत पारायण का आयोजन शुरू हुआ है। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, युवा मंडल व महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 13 जनवरी तक महाकाल परिसर, हीरा मिल रोड, उज्जैन में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से श्री वल्लभ वशांत वश सोमयज्ञ सम्राट आचार्य गोस्वामी ब्रजोत्सवी महोदय भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। शोभा यात्रा में संस्थापक संयोजक विठल नागर, वल्लभ वैष्णव मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष जय श्राफ, सचिव आनंद पुरोहित, वल्लभ वैष्णव युवा मंडल अध्यक्ष विशाल नीमा, कोषाध्यक्ष अमर दिसावल, सचिव अमित नागर, वल्लभ वैष्णव महिला मंडल समन्वयक राजश्री दिसावल, पारुल शाह, अध्यक्ष हैतल शाह, कोषाध्यक्ष वर्तिका नागर, सचिव नूपुर नीमा, कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र राठी,
हरि सिंह यादव, पवन गोयल, सुभाष सोनी, मनोज खंडेलवाल, मनीष नागर, कार्यक्रम सह संयोजक रविंद्र मुले, नितिन नीमा, नितेश नागर, संगीता नागर, मीना पुरोहित, दर्शना शाह, रीता शाह, प्रीति शाह, कविता झालानी, श्रद्धा शर्मा शामिल थी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, जहाँ अनेक तीर्थ धाम देवी देवता विराजमान हैं, उज्जैन नगर में वल्लभ वैष्णव मंडल के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत रसपान महोत्सव एवं अष्टोत्तर शत पारायण का आज दिव्य शुभारंभ हुआ है। भव्य शोभा यात्रा उज्जैन नगर की डगर में निकाली गई।
भव्य स्वागत हुआ पुष्पों का, भागवत भगवान को मस्तक पर विराजमान करवाकर आज शुभारंभ किया गया। इस कथा के मध्य में अनेक उत्सव मनोरथ होंगे, साथ ही साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे और अपने आप में यह अनुपम अनूठा एक आयोजन होने जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से सबको कहना चाहते हैं कि अवश्य श्रीमद् भागवत रसपान करने के लिए पधारिए, जीवन को धन्य बनाइए। कौन कौन से प्रसंग आएंगे इसमें, क्या श्रीमद् भागवत परम मंगलकारी कथा है। इसमें भगवान के सभी अवतारों का वर्णन आएगा, राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म, भगवान के महाराज का प्रसंग आएगा, गिरिराज धारण, अन्नकूट, 56 भोग मनोरथ इसमें किया जाएगा और अन्य सांस्कृतिक आयोजन भी इसमें आयोजित किए जा रहे हैं। परम भागवत वैष्णव श्री विट्ठल जी इसकी पूरी विगत आपको देंगे, श्री राजेंद्र भाई इसकी पूरी विगत आपको सविस्तर देंगे। सर, भागवत क्या संदेश देती है भागवत गीता के तरफ से? श्रीमद् भागवत जो है सदाचार, सद्विचार, सद्प्रेरणा का एक महान अनूठा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। श्रीमद् भागवत में जो शिक्षाएं मिलती हैं उस शिक्षा से हम एक सभ्य सुसंस्कृत समाज, उस संस्कृति की नींव स्थापित कर सकते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा धुतलाई से एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत ये नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा और अंत में प्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुख सागर पर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों ने की, जो सिख परंपरा और मूल्यों के प्रतीक हैं। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरुबाणी का कीर्तन गाया और वाहे गुरु के जयकारे लगाए। शहर की सड़कों पर जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। कीर्तन यात्रा के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को फूलों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने न केवल सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया।